वेलकम टू ऑन स्टडी। मैं ए आर राणा। दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और दूसरे चैप्टर का नाम है एनालॉजी टेस्ट, मतलब सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण में हमारी पहली क्लास हो चुकी है। आज हमारी उसके अंतर्गत दूसरी क्लास है सादृश्यता परीक्षण। और सादृश्यता परीक्षण में हमने पहला टाइप करा दिया है आपका अल्फ़ाबेट के आधार पर। अब जो हमारा टाइप है वह दूसरा टाइप है प्यारे बच्चों, नंबर के आधार पर। किसके आधार पर? नंबर के आधार पर हमारा दूसरा टाइप है। तो दूसरे टाइप्स में हमें आज पढ़ना है प्यारे बच्चों कि दूसरा टाइप्स जो है हमारा किसके आधार पर है? नंबर के आधार पर। नंबर एनालॉजी मतलब अंक या संख्या सादृश्यता। ठीक, इसके अंतर्गत जो हमें पढ़ना है, जिसके अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वह हमें देखना है कि क्या है इसके अंतर्गत। तो हमने ये चीज़ लिख दी आपके सामने। इसमें जो टाइप्स हम पढ़ेंगे वो पहला टाइप अंक के आधार पर जितने टाइप्स बनते हैं प्यारे बच्चों वो टाइप्स हम पढ़ेंगे। जैसे सम संख्या के आधार पर, मतलब इवन नंबर। ठीक, दूसरा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या। ठीक है, और नेचुरल नंबर तो है ही है, जिसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या प्यारे बच्चों? प्राकृतिक संख्या, जिसे बोलते हैं RAL, नेचुरल नंबर। ठीक, फिर अगला जो टाइप आ जाता है हमारा प्राइम नंबर। ठीक, नेक्स्ट टाइप आ जाएगा हमारा स्क्वायर और क्यूब के आधार पर। ठीक, जिसे हम बोलते हैं वर्ग और इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों घन। यहाँ तक कोई समस्या? मैंने बताया जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं अंक के आधार पर, जब बनते हैं हमारे क्वेश्चन, अंक के आधार पर जब हमारे क्वेश्चन बनते हैं तो हमें देखना है पहला टाइप बनेगा हमारी सम संख्या, मतलब इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वह नंबर होते हैं जो दो से हमेशा डिविजुअल होते हैं, मतलब दो से पूरी पूरी बार कटते हैं। यहाँ मैं एक शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ आपको। जिनका लास्ट नंबर, मतलब जिनका लास्ट जो नंबर होता है वह प्यारे बच्चों 0,2,4,6,8, यदि इनमें से कोई भी इनका लास्ट नंबर होता है वह संख्या हमेशा 2 से डिविजुअल होती है। आई बात समझ में? अगला जो है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर आप जो समझ चुके हैं, जो संख्या 2 से डिविजुअल नहीं होती है, 2 से नहीं कटती है, या मैं लिख देता हूं 2 से जो नंबर नहीं कटते हैं। आई बात समझ में? नहीं कटते हैं वह कौन से नंबर होते हैं? हमारे ऑड नंबर होते हैं, मतलब विषम संख्या होती है। अगला टाइप आया हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है प्यारे बच्चों जिनको हम 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक, कहाँ तक? अनंत तक, जिनकी कोई संख्या नहीं है, ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं हमारी, जिन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। अगली आई प्यारे बच्चों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो केवल स्वयं से और उसी संख्या से कटते हैं, मतलब सेल्फ। यहाँ हम लिख सकते हैं
स्वयं से और खुद संख्या से। किससे? जो उसकी खुद संख्या होगी, खुद संख्या से कटते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा प्राइम नंबर में प्यारे बच्चों, जैसे 7 है, 5 है, यह 7 किससे कटेगा? एक तो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। ये 5 है, यह किससे कटेगा? 1 से और 5 से। ऐसा तो नहीं है कि 3 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा ना। तो अगला है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिसे हम बोलते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब होता है कि किसी संख्या के ऊपर उसकी पावर 2 लगी हो, मतलब उस संख्या को 2 टाइम्स खोलना हो। क्या? 2 टाइम्स खोलना हो, तो इसका मतलब होता है a मल्टीप्लाई a। जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों 6, इसका मतलब हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू कितना हो गया? 36, 36। आगे जब बात करता हूं मैं प्यारे बच्चों क्यू की, क्यू का मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर या किसी नंबर के ऊपर इसकी वैल्यू 3 होनी चाहिए। मतलब इसका जो इस संख्या को कितने टाइम्स खोलते हैं क्यू में? 3 टाइम्स खोलते हैं। जैसे इसका मतलब हो गया 1 गुणा ए गुणा ए, तो वही इसमें आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ नंबर ले लिया a की पावर 3, मतलब ये घन है। घन का मतलब हो गया, ऐसे खोलेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। जिन बच्चों को रीजनिंग यदि अच्छे तरीके से पढ़नी है तो मेरा एक आप लोगों के लिए सुझाव है, या तो मेरा एक्सपीरियंस समझ लीजिए, या मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ। यदि आपको रीजनिंग को अच्छे नंबर्स लाने हैं, अच्छे तरीके से सीखना है, तो प्रत्येक बच्चे को, एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक बच्चे को 1 से लेके 25 तक वर्ग याद होनी चाहिए। ये काम है आप लोगों के लिए। प्रत्येक बच्चे को 1 से लेके क्या होनी चाहिए? 25 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। दूसरा 1 से लेके 10 तक कर लो, सफिशियंट है। 10 तक क्या करने हैं? घन, मतलब क्यूब याद करने हैं। क्या याद करने हैं? क्यूब। ठीक। इससे ये फायदा होगा, कम से कम 2 सवाल तो मान ही लीजिए अंक गणित के आधार पर। यदि 25 क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा है, 25 क्वेश्चन यदि एग्जामिनर ने आपके पेपर में पूछे हैं, तो प्यारे बच्चों 2 से लेके 3 क्वेश्चन आपके संख्या के आधार पर होंगे। किसके आधार पर होंगे? संख्या के आधार पर होंगे, नंबर के आधार पर होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। किसके आधार पर होंगे? नंबर के आधार पर होंगे। नंबर में मैंने टाइप्स बता दिए हैं। कौन कौन सा टाइप्स बनता है? इवन नंबर का बनता है, ऑड नंबर का बनता है, प्राकृतिक संख्या का बनता है, नेचुरल नंबर का बनता है। ठीक। अगला टाइप्स कौन सा बनता है प्यारे बच्चों? ये सारे टाइप्स मैंने अभी आपको लिखे हैं, ये मैंने टाइप्स लिखे हैं। इस टाइप के टाइप्स बन सकते हैं। सम संख्या के आधार पर बनता है। सम क्या होती है? वह संख्या जो 2 से डिविजल होती है। शॉर्ट में मैंने बता दिया, जिनका अंतिम अंक या अंतिम अक्षर कितना होना चाहिए? 0, 2, 6, 4, 8 होना चाहिए। वह संख्या हमेशा सम संख्या होती है और वो इवन नंबर होती है। अगली है ऑड। ऑड क्या संख्या होती है? वह संख्या केवल 2 से नहीं कटती हैं, बाकी कट जाती है, वो हमारी क्या होती हैं? और संख्या होती है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से लेके, कहाँ तक होते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी, अनंत तक होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है लास्ट तक। अगली है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक और चीज यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बात बता रहा हूं। प्राइम नंबर 1 से लेके 100 तक टोटल हमारी 25, मतलब 25। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 1 से लेके 100 तक कितनी प्राइम नंबर है?
25 हैं। यदि आपसे पूछ लिया 1 से लेके 50 तक कितनी है प्यारे बच्चों, तो 15 हैं, ये भी याद रखना। फिर आपको धीरे धीरे निकालनी है। मैंने बता दिया है प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम दूसरी भाषा में अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। हिंदी लैंग्वेज में जिन्हें हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल 1 से और स्वयं से कटती हैं। आगे आया स्क्वायर, और ये मैंने समझा दिया है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन की जो श्रृंखला है वो तो हम लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन इसमें मैं यहाँ आपको और बता देता हूँ कि क्वेश्चन की रूपरेखा है वह कैसी रही। देखो, एक का जो स्क्वायर और क्यूब होता है, स्क्वायर इसका 1 रहता है ऑलवेज, और एक का जो क्यूब होता है वह भी 1 होता है। वो क्यों? क्योंकि हम किसी एक का किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसी का रूप ले लेती है। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे 1 गुणा 1 किया तो कितना आएगा 1, कितने भी टाइम्स कर लो, यहाँ किया 1 गुणा 1 गुणा 1 तो कितना आएगा 1। अगर यदि 1 के साथ 2 होता तो कितना आता है प्यारे बच्चों, 2 आएगा। मैंने अभी बताया, एक के साथ जिस संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं उसी संख्या का वो रूप धारण कर लेती है। ये तो हो गई स्क्वायर की बात। दूसरी, अब इसमें बात करते हैं हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ प्यारे बच्चों 1 अनुपात, यहाँ लिखा मैंने 1 समानुपात 2। अब इसके 2 उत्तर आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑप्शन के आधार पर। एक तो इसका a का क्यूब भी हो सकता है और एक इसका स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ जो उत्तर होगा वह यदि ऑप्शन में देता, मैं यहाँ ऑप्शन भी बना रहा हूँ, यहाँ 8 या बी ऑप्शन 4, यहाँ सी ऑप्शन, ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। क्या? नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में मुझे देखना है प्यारे बच्चों, यहाँ एक स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ इसका क्यूब भी हो सकता है। अब मैंने देखा एक का जो 2 का जो स्क्वायर होता है कंप्लीटली वह कितना होता है, सबको पता है 4 होता है। अगर क्यू की बात करता है तो कितना होता है, 8 होता है। तो ये भी उत्तर में, ये भी उत्तर में, तो हम कौन सा ऑप्शन करेंगे प्यारे बच्चों, ए और बी दोनों हो सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? ऐसे ही मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ क्यू में। जैसे मैंने लिया 2 अनुपात 8, मैंने पूछ लिया इसका उत्तर कितना आएगा। सबको अब पता है एक का स्क्वायर 1 होता है, एक का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन यहाँ 2 का क्यूब दे रखा है 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखो, एक बच्चा 16 करता, क्यों 16 क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जो है हमारा कंप्लीटली क्यूब हो रहा है, तो इसका जो उत्तर हमारा गलत होगा। इसका कितना क्यूब होता है प्यारे बच्चों, 4 का हमेशा 64 क्या होता है क्यूब। वो कैसे, 4 को कितने टाइम्स खोलना है प्यारे बच्चों, 3 टाइम्स खोलना है। इसका कितना हो गया 16, इसका कितना हो गया 16 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 कितना हो गया 64। ऐसे इसे देख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका इसमें किया 4, फिर इसका इसमें किया, ये कितना आ गया 8। दिक्कत यहाँ तक। दूसरा अगला टाइप यहीं की यहीं और बना सकता है प्यारे बच्चों, कि जैसे यहां मैंने लिखा 3 अनुपात 11 समानुपात 7। पूछा क्या आएगा, ऑप्शन में लिख देता हूं आपके सामने 53, बी ऑप्शन लिख दिया 54, सी ऑप्शन लिख दिया 51, और डी ऑप्शन लिख दिया 49। ठीक, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है प्यारे बच्चों। एक जो 3 का क्यूब होता है वह सबको पता है कितना होता है 27, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है
3 का क्या किया है, 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर किया है 9, और 9 में कितना जोड़ दिया 2, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों 11 आ गया। जब 7 का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 बराबर कितना हो जाएगा 49, और 49 में कितना 2 ऐड करना है तो उत्तर कितना आएगा प्यारे बच्चों 51 है इसमें। तो हमारा जो राइट आंसर है वह कितना है प्यारे बच्चों 51 है। ऐसे ही मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं किसके आधार पर प्यारे बच्चों, क्यूब के आधार पर। ठीक, यहां मैंने क्वेश्चन लिया प्यारे बच्चों, यहां मैंने लिया 8 ले लो 8, यहां ले लिया मैंने 2 समानुपात, यहां मैंने ले लिया 125। मैंने पूछा कितना आएगा। अब देखो ये हमारा किसका कंप्लीटली क्यूब है, 2 का, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये लर्न होंगे, यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं, अगर गुणा करते रहोगे तो टाइम वेस्ट करते रहोगे। ये याद करने हैं आपको। 2 का क्यूब आपको पता है कितना है प्यारे बच्चों, 8 होता है, तो सिंपल सी बात है 5 का कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 125। 5 गुणा 5 कितना होता है 25। जब 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 125। अगला इसमें यही की ही क्वेश्चन बना रहा हूं प्यारे बच्चों आपके सामने, ये टाइप नेक्स्ट अगला है दूसरा टाइप। देखो ये 7 लिख दिया मैंने, यही की क्वेश्चन से बना रहा हूं, देखना है आपको। यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ मैंने कितना लिख दिया 124 लिख दिया, यहाँ पूछा मैंने। तो आपको पता है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस जो हमारा क्यू था 2 का, 2 के क्यू में 1 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 8। तो सिंपल सी बात है यहाँ कितना आएगा हमारा 5 आएगा। हमेशा याद रखना इसके आधार पर जब क्वेश्चन एक तो देगा कंप्लीट मतलब पूरा क्यू देगा, क्या देगा पूरा घन देगा, ठीक है। दूसरा देगा घन में, ये नोट पॉइंट कर लेना, घन में एक कम कर देगा, एक कम कर देगा, एक कम कर देता है या देते हैं, ठीक। दूसरा जो सॉरी तीसरा बनेगा घन में एक ज्यादा संख्या बढ़ा देते हैं। अब ये तो मैंने एक खाली समझाने के लिए, एक नहीं 2 भी बढ़ा सकता है, 3 भी बढ़ा सकता है, 4 भी बढ़ा सकता है, 5 भी बढ़ा सकता है, 5 कम भी कर सकता है, और जिस संख्या का स्क्वायर कर रहा है, जिस संख्या का क्यूब कर रहा है उस संख्या को भी घटा सकता है। ये चीज भी ध्यान रखना है आपको। क्या समझ में आया? जैसे मैंने लिखा या लिख रहा हूं 2:6, ठीक, समानुपात 5। यहां मैं ऑप्शन लिख देता हूं, वैसे बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन 20, ठीक। देखना ये सी ऑप्शन में कर लीजिए, यहां कर लीजिए 120 सॉरी, ठीक। अब मैंने क्या किया इसका कंप्लीटली क्यू किया, तो 2 का क्यू कितना हो गया 8, 8 में से उसी संख्या को लेस कर दिया, 2 संख्या लेस कर दी तो 6 आ गया। 5 का जब क्यू करेंगे तो कितना होता है प्यारे बच्चों 125 होता है, और 125 में से यदि 5 लेस कर देंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 120 आएगा। इसमें 5 जोड़ भी सकता है, 5 घटा भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की रूपरेखा क्या दी है, क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है। ये चीज समझ गए अंक गणित के आधार पर मैंने आपको बताया, कितने टाइप्स बताए, ये हमारे टाइप्स कंप्लीटली हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप्स आता है प्यारे बच्चों, वो मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ आपके सामने, ठीक। अब आया हमारा अगला टाइप आया प्यारे बच्चों, किसके आधार पर, वर्ड के आधार पर। किसके आधार पर, वर्ड के आधार पर। किसके आधार पर प्यारे बच्चों, वर्ड एनालॉजी के आधार पर। अगला टाइप्स कौन सा है हमारा, वर्ड के आधार पर।
किसके आधार पर? वर्ड के आधार पर। किसके आधार पर आता है? वर्ड के आधार पर। अब मैं अगले टाइप्स की ओर जाता हूं। तो हमारा अगला टाइप है, मैं यहाँ लिख रहा हूं किसके आधार पर, एक बार देख लीजिए आप, दिखा देता हूं आप लोगों को। देखो, अल्फाबेट के आधार पर मैं करा चुका हूं कितने टाइप्स बनते हैं इसके अंतर्गत। दूसरा मैं बता चुका हूं नंबर के आधार पर कितने टाइप्स बनते हैं नंबर एनालॉजी में। तीसरा और लास्ट टाइप है हमारा वर्ड। वर्ड के आधार पर। किसके आधार पर? वर्ड के आधार पर। ठीक है, वर्ड के आधार पर जब मैं बता रहा हूं आपको, तो आते हैं हम, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड। क्या बोलते हैं? WORD। एना मतलब या तो लैंग्वेज मान लीजिए, भाषा के आधार पर मान लीजिए, या हम जैसे शब्द के आधार पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, शब्द के आधार पर। शब्द के आधार पर मतलब शब्द सादृश्यता के आधार पर। ठीक, इसमें हमारा क्वेश्चन, इसमें एक और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बात बता देता हूं प्यारे बच्चों। जिन बच्चों की ये नोट पॉइंट कर लेना, जी के लिख देता हूं मैं यहाँ, ये आपके आधार पर क्वेश्चन है। जी के और GS और आपके जितने भी स्टेशनरी का सामान यूज होता है उसके आधार पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ आपको देखनी है। देखो, पहला मैं ले रहा हूँ, इसमें हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग करता है, मतलब किसका? हिंदी भाषा का। किसका? हिंदी भाषा का। किसका प्रयोग करता है? हिंदी भाषा का प्रयोग करता है। कैसे करेगा प्यारे बच्चों? इसमें ना तो अंक का क्वेश्चन होगा, ना हमारा अक्षर का क्वेश्चन होगा, इसमें केवल हिंदी के आधार पर होगा। जैसे मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, जैसे मैंने लिखा यहाँ सोमवार। क्या लिखा? सोमवार। यहाँ मैंने लिखा प्यारे बच्चों मंगलवार। समानुपात लगा के मैंने लिखा प्यारे बच्चों शुक्रवार। दोबारा लिख देता हूँ इसे, साफ नहीं लिखा है। ठीक, अब मुझे बताइए, आप सबको पता है कि सोमवार के बाद कौन सा आता है? मंगल आता है, सबको पता है। ऐसा तो नहीं है मंगल के बाद शुक्र आता हो। तो ये हमारी भाषा के आधार पर क्वेश्चन बनेगा, ना तो इसमें हमें फॉरवर्ड देखना है ना बैकवर्ड देखना है, केवल संख्या को छोड़ के और अक्षर को छोड़ के इसमें लैंग्वेज को देखना है कि इस दिन के बाद कौन सा दिन आता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, ऐसा तो नहीं है। जैसे मैं दूध के आधार पर यहाँ पहले इसको करा देता हूँ कंप्लीट। तो ये शुक्र है, शुक्र के बाद हमारा कौन सा आता है? सबको पता है कौन सा आता है प्यारे बच्चों? शनिवार, जिसे हम बोलते हैं सैटरडे। ठीक, अब ये हमारा क्वेश्चन इंग्लिश के रूपांतर में यदि पूछता, अगर इंग्लिश अल्फाबेट पर, तो यहाँ देता संडे, नहीं देता, यहाँ देता मंडे, यहाँ देता ट्यूसडे। फिर पूछता कि फ्राइडे के रेस्पॉन्स में क्या आएगा, तो फ्राइडे के रेस्पॉन्स में आता है प्यारे बच्चों सैटरडे। अगला मैं जब ये करा रहा हूँ, और एक और चीज़ यहाँ मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये समझ लो क्वेश्चन, ये आपकी मैंने अभी बता दिया है, आपकी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के आधार पर क्वेश्चन पूछता है, और आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछता है। कैसे, समझ लीजिए, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा, महीने के आधार पर लिख के बता रहा हूँ, अब जुलाई, अगस्त। ठीक, यहाँ मैंने लिखा ठीक है, यहाँ लिखा मैंने मार्च। ठीक है,
यहाँ पूछना है, यहाँ लिख देंगे इसका उत्तर। अब देखो इसमें बहुत रहस्य छिपा हुआ, ध्यान रखना। मैं बता रहा हूँ आपको क्या रहस्य छिपा हुआ है। मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ इसके, कि जिससे आप वो चीज़ें कर ना पाएं। देखो पहला ऑप्शन है अप्रैल, बी ऑप्शन मई, जनवरी, और यहाँ ले लीजिए डी ऑप्शन में फरवरी। ठीक, बहुत रहस्यमयी बात है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है, नॉर्मल लग रहा होगा आपको, आपको ऑप्शन भी मैंने दिया है। सबको पता है जुलाई के बाद अगस्त आता है, और मार्च के बाद सब कहेंगे अप्रैल आता है, इसे टिक करके आ जाएंगे, कहेंगे सर आई एम राइट। जब आंसर की आती है तो देखते हैं यार ये गलत कैसे हो गया। अब हम बताएंगे ये गलत कैसे हो गया प्यारे बच्चों। मुझे भी कुछ लोग ये कह रहे हो कि ये सर तो गलत ही बता रहे हैं। नहीं, इसमें रेस्ट की बात जो मैं बता रहा हूँ वो समझ लीजिए। मैं भी इसमें करता कि मार्च के बाद सिंपल सी बात है अप्रैल आता है, सबको पता है, लेकिन उसने एक नोट पॉइंट डाउनलोड नहीं किया। वो यहाँ पे ऐसे कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हमेशा जो एग्जामिनर देखता है तो 99% वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, ना कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने देखा कि इसका जो महीना होता है वह कितने का होता है प्यारे बच्चों, 31 का होता है। इसका जो महीना होता है वह 31 का होता है। इसका जो महीना होता है वह 31 का होता है। तो हमारी जो अप्रैल है वो 30 दिन की होती है। तो इसके बाद जस्ट बाद कौन सी आ जाएगी, हमारी मई आ जाएगी। जो मई कितने की होती है प्यारे बच्चों, हमारी 31 तारीख की होती है। 31 दिन होते हैं उस महीने में। मैं ये भी उत्तर कर सकता था। अब बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं सर, बहुत से जो स्टूडेंट हैं, व्यक्ति हैं, वो ये कहेंगे टीचर हैं ये क्या पढ़ा दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना, जब क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे वर्गीकरण, तो वर्गीकरण में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। वो मैं लिख के बता रहा हूँ यहाँ आपको प्यारे बच्चों। इसी पे प्यार से पढ़िए, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं पढ़ाता रहूँगा, आप पढ़ते रहिए। यहाँ मैंने लिखा जुलाई, आपके सामने ही लिख रहा हूँ अगस्त, तब आप समझ में आएगा कि हाँ सर ये भी होता है। मई, यहाँ मैंने लिखा जनवरी, अप्रैल ले लीजिए, ठीक, सॉरी अप्रैल, ठीक है। अब देखो मैंने पूछा वर्गीकरण के अनुसार, इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ क्लासिफिकेशन के अनुसार। किसके अनुसार? क्लासिफिकेशन के अनुसार मैं पूछ रहा हूं। इसकी वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? जुलाई हमारी कितने की होती है? 31 की, सबको पता है। अगस्त हमारी कितने की होती है? 31 की होती है। और मई कितने की होती है प्यारे बच्चों? 31 की होती है। तो अब तो आप अप्रैल करोगे नहीं करोगे? क्योंकि ये तो हमारी क्लियर आ गई ना, जुलाई अगस्त मई। अब देखो अप्रैल के बाद मई आ गई। दोनों मैंने ऐसे महीने लिए हैं, याद रखना, एक के बाद एक लिया है। जुलाई के बाद अगस्त आता है, और अप्रैल के बाद या तो इसे ऊपर कर लीजिए या नीचे कर लीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा जो सीक्वेंस है, जो हमारा उत्तर का सही सॉल्यूशन क्या है कि इसमें 3 महीने जो हैं वह 31 तारीख के हैं, और जो एक महीना है वह हमारा किसका है प्यारे बच्चों? 30 तारीख का है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं, ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। जो इसकी राइट वैल्यू है वो मई है। अब लगाने को बहुत सारे इसको लगा ले, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अगला जो हम करते हैं, अब इसमें हो गए। अब समझ लीजिए ये बनता है हमारी किसके ऊपर? राजधानी के ऊपर। अब बता रहा हूँ भाषा के ऊपर टाइप्स कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। कैपिटल, ठीक है। इसमें किस किस की कैपिटल आ जाएंगी? देश की आ जाएंगी, विदेश की आ जाएंगी, जो हमारे ऑल और कंट्री हैं, वर्ल्ड लेवल के कंट्री हैं। इसमें इनकी मुद्रा भी आ जाएगी, करेंसी, ठीक है। इसमें इनकी क्या आ जाएगी? इनका पहनावा आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगी? ये जो देश है, यहाँ पे लगा लीजिए, देश विदेश की बात कर रहा हूं। इस देश विदेश में इसका राष्ट्रीय गीत, फल, खेल, ETC, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इसका कल्चर क्या है, इसका पहनावा क्या है, इस देश की करेंसी क्या है, इस देश की राजधानी क्या है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अगला मैं यहीं की ये क्वेश्चन लास्ट करके दिखा रहा हूं आप लोगों के लिए। जैसे मैंने यहां लिखा USA, यहां मैंने USA लिखा।
यूएसए के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है प्रेजेंट में? बाइडन। अगर मैंने आपसे पूछ ली, सॉरी राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कौन है हमारे? जोविन बाइडन। अब मैंने पूछा भारत का रिलेशन बताइए, किसका? इंडिया का रिलेशन बताना है प्यारे बच्चों आपको। किसका? इंडिया का। किसका बताना है? इंडिया का जो रिलेशन होगा, इंडिया के जो हमारे राष्ट्रपति हैं वह कौन है? हमारे रामनाथ जी कोविंद। क्या है? रामनाथ। शॉर्ट में देख लीजिए, पूरा नाम तो उनका काफी बड़ा है। कौन है? रामनाथ कोविंद। अब बात करता हूं मैं, जैसे यहाँ की मैंने मुद्रा ले ली, जैसे यूएसए की जो करेंसी है वह क्या है प्यारे बच्चों? बहुत से डॉलर पढ़ते हैं, बहुत से डॉलर पढ़ते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी इंग्लिश कैसी है और हिंदी कैसी है। मैंने पूछा भारत। अब भारत की करेंसी क्या है प्यारे बच्चों? तो सबको पता है रुपया। ये क्या है? रुपया। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं ब्रेक करते हैं। मैंने तीनों टाइप्स बता दिए। अगली नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो उसमें हम क्वेश्चनों को लगवाएंगे। आप मेहनत करते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे। टेक केयर, ख्याल रखना अपना सभी।